हरिया नाम का एक चमार। वह घर पर ही रहकर मोची का काम करता था। मजूरी कम थी और अनाज महंगा। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा कंबल मोल ले। मन मार मार कर उसने 3 रुपये जमा किए थे और 5 रुपये गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, रमा, मैं 5 रुपए गांव वालों से उगा कर लाता हूँ। कितने दिन हो गए, देने का नाम ही नहीं लेते। देखो जी, अगर पैसे मिल जाए तो कंबल जरूर लेते आना। भला इतनी ठंड में एक ही कंबल ओढ़ कर सोना पड़ता है, वो भी फटा हुआ। वह घर से चला और एक किसान के घर जा पहुंचा। किसान तो घर में नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, हरिया, इस समय रुपए मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह एक बनिए के घर पैसे उधार मांगने गया। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपना रास्ता देखो। वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय रमा ने भी कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब क्या करूँ, कोई उधार भी नहीं देता। हे भगवान। वह सोचता हुआ मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि जमीन पर कोई आदमी पड़ा है। लगता है किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं, पर मुझे क्या मतलब। ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। वह थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में विचार आया, मैं कितना निर्दयी हूँ, कहीं ये बेचारा भूखा न मर जाए। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर आ गया। वह वापस उस आदमी के पास आ गया और बोला, यह गमछा लो और मेरे साथ चलो। तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ ठंड है, घर चलो। वो आदमी हरिया के पीछे पीछे चल पड़ा। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मैं यह नहीं बता सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। सही कहा भाई, परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ ईश्वर ले जाए। हरिया ने सोचा, अवश्य ही इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है, पर मैं तो कंबल लेने आया था। यहाँ अपना गमछा भी दे बैठा। एक नंगा आदमी साथ है। क्या यह सब देखकर रमा प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या है, दया करना आदमी का परम धर्म है। उधर हरिया की पत्नी विचार करने लगी, ऐसा ना हो कि बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता। एक बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं। इतने रुपए में तो अच्छा कंबल मिल सकता है। पिछली सर्दी कितनी कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। रमा बाहर आई। उसने देखा कि हरिया है और उसके साथ एक आदमी है। हरिया का गमछा उसके गले में पड़ा है। उसने समझा कोई ठग है। रमा, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। रमा झलकर राख हो गई और कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। क्या बात है, भोजन नहीं बनाया? हाँ, बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कंबल लेने गए थे, मगर यह क्या किया, अपना गमछा भी दूसरों को दे दिया। इस ठग को कहाँ से लाए हैं? यहाँ कोई लंगर थोड़ी चलता है। रमा, अब बस भी करो। बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसे आया। पहले यह बताओ कि रुपए कहाँ फेंक कर आई? यह लो अपने 3 रुपए। गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अब जल्दी से भोजन लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास दुनिया भर के नंगे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो कि यह क्या कहता है। बस बस, पूछ चुकी हूँ। मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी, तुम तो घर खो हो। हरिया ने बहुत समझाया, पर वह एक न मानी और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में ही रुक गई और पति से बोली, अगर भला मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर,
यह मौसम बाहर नंगा बैठने का है। वो तो मैं पहुंच गया, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना गमछा पहनाकर इसे यहाँ ले आया। देखो रमा, क्रोध मत करो, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। रमा कुछ कहना चाहती थी, पर उस आदमी को देखकर चुप हो गई। वह आंखें बंद करके घुटनों पर हाथ रखे मौन धारण के स्थिर बैठा था। रमा ने भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, यह लीजिए, खाइए। रमा की यह बात सुनकर आदमी हंसा। तुम हंसे क्यों और कहाँ से आए हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो फिर मंदिर के पास किस प्रकार पहुँचे? कुछ नहीं बता सकता। क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? किसी ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है। क्या तुम वहाँ नंगे बैठे थे? हाँ, मैं ठंड के मारे कांप रहा था। हरिया ने मुझे देखकर दया की और अपना गमछा देकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। रात को जब रमा अपने पति के पास जाकर लेटी तो बातें करने लगी। सुनते हो? हाँ बोलो रमा। वह आदमी अच्छा मालूम होता है, पर अपना पता क्यों नहीं बतलाता? क्या जानूं, कोई कारण होगा। अनाज तो खत्म हो गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसी से मांगना पड़े। रमा, जिएंगे तो अनाज भी कहीं से मिल ही जाएगा। हम औरों को देते हैं, पर हमको कोई नहीं देता। हरिया ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गया। प्रातः काल हो गया। रमा पड़ोसिन से अनाज मांगने गई थी। अजनबी आदमी भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। देखो भाई, पेट रोटी मांगता है और शरीर वस्त्र। आदमी को काम अवश्य करना चाहिए। तुम कोई काम जानते हो? मैं कोई काम नहीं जानता। भाई, अभ्यास बड़ी वस्तु है। आदमी चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? जग्गू। देखो भाई जग्गू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो मत सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। अच्छा ठीक है भाई, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगा। हरिया ने जग्गू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीलना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। जग्गू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से मोची का ही काम करता आ रहा हो। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि हरिया का नौकर जग्गू जैसे मजबूत जूते कोई नहीं बनाता। हरिया के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन हरिया और जग्गू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़े के अंदर आ गया और पूछने लगा, तुम में से उस्ताद कौन है? हुजूर मैं। तुम यह चमड़ा देखे हो? हाँ हुजूर। तुम जानते हो यह किस जात का चमड़ा है? महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है। इसका मोल 20 रुपए है। भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहाँ से देख सकता हूँ? अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। हाँ हुजूर की बात नहीं है, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टाका उखड़ गया या फिर जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद हरिया ने जग्गू से कहा, भाई जग्गू, काम तो ले लिया, पर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुत कीमती है और यह आदमी बड़ा क्रोधी। कोई भूल न होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट तुम दो और सिलाई मैं कर दूंगा। जग्गू बूट काटने लगा। रमा हर रोज अपने पति को बूट काटते देखा करती थी, पर जग्गू की काट देखकर वो चकरा गई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों। यह विचार कर वह चुप रह गई। जग्गू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। जब हरिया ने वो स्लीपर देखे तो वह घबरा गया। अरे भाई, यह तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था। आप मेरे सिर के बाल न बचेंगे।
ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी आया। यह उस धनी आदमी का नौकर था। तुमने बूट बना तो नहीं डाले? हाँ हाँ, बना रहा हूँ। मेरे मालिक का देहांत हो गया है, अब बूट बनाना व्यर्थ है। उस दिन वह घर तक भी नहीं पहुंच पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। अच्छा जी, यह लो आपके स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। एक दिन रमा चूल्हे में आग जला रही थी। उसका लड़का बाहर खेल रहा था। हरिया और जग्गू बैठे जूते बना रहे थे कि हरिया के लड़के ने आकर कहा, जग्गू चाचा, देखो देखो तो कोई औरत 2 लड़कियों को लेकर हमारी तरफ आ रही है। जग्गू ने देखा कि एक औरत छोटी छोटी कन्याओं के साथ चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल ये है कि उनमें से एक लंगड़ी है। वह औरत अंदर आई तो हरिया ने पूछा, बताइए क्या काम है? इन लड़कियों के जूते बना दो। मैं पहले नाप ले लूं, फिर जूते बना देता हूँ। वह नाप लेने लगा तो देखा कि जग्गू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा हो। इस लड़की का एक पाँव नहीं है, एक नाम इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा है ना? यह लंगड़ी कैसे हो गई? क्या ये जन्म से ही ऐसी है? नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी। तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? नहीं बहन, न तो मैं इनकी माता हूँ और न ही कोई रिश्तेदार। मैंने तो सिर्फ इन्हें पाला है। फिर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो। प्यार क्यों न करूं? मैंने अपना दूध पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। तो फिर ये किसकी कन्याएं हैं? 6 वर्ष पहले इसके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई और माता की शुक्र को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था। जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। उस समय मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। वहाँ खड़े सब लोगों ने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम्हें इन्हें पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि 3 बालकों को पिलाकर भी वह निकलता था। परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा बालक मर गया और ये दोनों पल गई। हमारी दशा पहले से बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार न कैसे करूं? ये मेरे जीवन का आधार है। सच कहती हो बहन, आदमी माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना नहीं। ये बातें हो रही थीं कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि जग्गू कोने में खड़ा हंस रहा है। औरत लड़कियों को लेकर बाहर चली गई। स्वामी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन दिया तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया तब तुम हंसे। आज लड़कियों के साथ औरत आई तब तुम हंसे। यह भेद क्या है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका हूँ। ईश्वर ने 3 बातों को समझने के लिए मुझे इस मृत्यु लोक में भेजा था। मैं तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी है? जरा हमें भी बतलाओ। मैंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी थी, इसलिए मुझे यह दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक औरत की जान लेने के लिए मृत्यु लोक में भेजा। मैं जाकर देखता हूँ कि औरत अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। उसके पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा कन्याएं रो रही है। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली कि मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है, मेरी जान न निकाल। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। मैंने यमराज के पास आकर निवेदन किया कि महाराज, मुझे औरत की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा कन्याओं को पालने वाला कोई नहीं है। यमराज ने मुझसे कहा कि जाओ, अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें न जान लो कि मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता,
मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्गलोक में न आना। मैंने मृत्युलोक में आकर उस औरत की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्गलोक की तरफ चला, परंतु उसी समय तूफान आ गया और मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आकर गिर गया। जब तक मैंने मनुष्य का शरीर धारण नहीं किया था, तब तक मैं सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का कष्ट नहीं जानता था। परंतु मृत्युलोक में आने पर पता चला कि दुख क्या वस्तु है। जब तुम मुझे घर लाए तो रमा का चेहरा गुस्से से लाल था, परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जा चुकी थी। तब मैंने समझा कि मनुष्य में प्रेम है, इसलिए मैं पहली बार हंसा। उसके कुछ वर्ष बाद वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब मुझे दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता। उसके बाद आज यह औरत आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, इसलिए मैं तीसरी बार हंसा। यह कहकर देवता स्वर्ग लोक को चला गया। बाबूराम एक बहुत गरीब परिवार से था। वह गांव में कोल्हू जलाने का काम करता था। उस समय उसे कोल्हू खुद ही खींचना पड़ता था, क्योंकि बैल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। कोल्हू से जो भी तेल या गन्ने का रस निकलता, उससे ही उसके घर का गुजारा होता था। 25 साल की उम्र में बाबूराम के पिताजी ने उसकी शादी हीरावती से कर दी। वह भी गरीब परिवार से ही थी। उसके पिताजी ने दहेज के नाम पर अपनी बेटी को केवल 2 जोड़ी कपड़े, 5 बर्तन और एक गाय दी थी। विदाई के समय उन्होंने बाबूराम से कहा, बेटा, मुझ गरीब के पास और कुछ तो नहीं है। एक बेटी है और एक ये गाय है। मैं दोनों ही तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम दोनों का ख्याल रखना। पिताजी, आपने अपनी सारी संपत्ति तो मुझे दे दी, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या हो सकता है। आप चिंता ना करें, मैं दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। हीरावती अपनी ससुराल आ गई और सास ससुर की सेवा में व्यस्त हो गई और बाबूराम अपने कोल्हू को खींचने में। एक दिन वो दोनों बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर आंगन में खूंटे से बंधी हुई गाय पर गई। देखो तो हमारी गैया कैसे हमें टुकुर टुकुर देख रही है। इसे मैंने बचपन से पाला है। मैंने प्यार से इसका नाम पन्ना रखा था। बाबूलाल हंसते हुए बोला, अच्छा जी, तुम हीरा और तुम्हारी गाय पन्ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना खा लिया हो तो चलो, मैं तुम्हारे पैरों में थोड़ा तेल लगा दूं। कोल्हू खींचते खींचते पूरा दिन थक जाते हो। मैं तो कहती हूँ कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते। इससे अच्छा तो किसी के यहाँ मजदूरी ही कर लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हीरावती? मेरा काम छोटा है तो क्या हुआ, मैं अपना खुद का मालिक हूँ। मुझे गलत मत समझो, बस तुम्हारे हाथों के छाले मेरा कलेजा दुखाते हैं। फिर पैसों की भी तो तंगी है। पूरा दिन कोल्हू खींचते हो, तब जाकर 2 भगत की रोटी का इंतजाम होता है। इससे अच्छा तो एक बैल हो तो कोल्हू वो चलाता और तुम अपने खेतों को देखते। खेत तो कब से बंजर पड़े हैं, ना पैसा है और ना बैल। 1-2 बार जमींदार को बुआई के लिए दिया तो वह भी बेईमानी कर गया। 2 बोरी अनाज भी नहीं दिया, तब से खेत यूं ही खाली पड़े हैं। बाबूलाल ने हीरावती को छेड़ते हुए कहा, इससे अच्छा तो तुम्हारे पिताजी दहेज में एक बैल ही दे देते, कम से कम हमारे दिन तो बदल जाते। क्या तुम्हें दहेज में बैल चाहिए था? बाबूलाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। हीरावती ने कुछ सोचा और बोली, अरे इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमें बैल खरीदने की क्या जरूरत। हमारी पन्ना गर्भवती है। 5-6 महीने बाद क्या पता एक बछड़े को ही जन्म दे दे। बछड़े का जन्म, ये सोचते ही बाबूराम के मन में हलचल होने लगी और वह आने वाले दिनों के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पन्ना पर था, क्योंकि पन्ना एक बच्चे को ही नहीं बल्कि बाबूराम के भविष्य को जन्म देने वाली थी। वो पन्ना के लिए रोज हरा चारा और चने ले आता, जिसको समय पर खिलाने की जिम्मेदारी हीरावती की थी। एक दिन ये सब देखकर बाबूराम के पिताजी गुस्से में बोले, अरे वाह, बहुत बढ़िया बरखुरदार। कभी माँ बाप का भी इतना ख्याल रखा है जितना ससुराल से मिली इस गाय का रख रहे हो। पिताजी, जो मैं रूखा सूखा खाता हूँ वही आपको भी खिलाता हूँ, लेकिन पन्ना गर्भवती है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तभी तो ये हमें स्वस्थ बछड़ा या बछिया देगी।
उसकी माँ बोली, तेरे पिताजी तो सठिया गए हैं। बेटा एक काम कर, ये खल चने इन्हें खिलाया करो। दूध और बछड़ा तो ये देंगे नहीं, लेकिन कल कोलू पर इन्हें ही लगा देना। ये सुनकर बाबूलाल और हीरावती जोर से हंस पड़े। समय गुजरता जा रहा था। पन्ना के प्रसव का इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पन्ना भी कुछ अनबोली भाषा में कह देती, मेरे मालिक, जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो उसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि वह दिन आए जब मेरा बच्चा मुझसे लिपट जाए। पन्ना की कुछ तबीयत सी खराब नजर आ रही थी। शायद पन्ना के प्रसव का समय नजदीक आ गया, इसीलिए हीरावती और बाबूराम पन्ना के पास ही बैठे रहे। दोपहर के 3 बजे थे। पन्ना ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। हीरावती खुशी से चिल्लाई, मुबारक हो जी, बछड़ा हुआ है। तुम्हें भी मुबारक हो हीरावती। उनकी आवाजें सुनकर बाबूराम की माँ भी आ गई। उन्हें बछड़ा पैदा होने की खुशी मनाते देख वह बोली, उल्टी खोपड़ी की हो तुम दोनों, समझे? अरे बछड़ा क्या तुम्हें दूध देगा? गाय होती तो दूध देती और अच्छी कीमत में भी बिक जाती। बछड़ा होने से उछल रहे हैं, कम दिमाग कहीं के। पन्ना भी उनकी बातें सुनकर सोचने लगी। एक गाय भैंस ही ऐसे प्राणी है जिसमें बेटी होने पर खुशी ज्यादा होती है, वरना इंसानों में तो बेटियां पेट में ही मार दी जाती है। बछड़ा बहुत होशियार था। वह बाबूराम और हीरावती की हर आहट पहचानता था। वह इस तरह झूमते हुए चलता कि सबका मन मोह लेता। इसलिए बाबूराम ने उसका नाम झुमरू रख दिया। समय बीतता गया और झुमरू बड़ा हो गया। एक दिन हीरावती बोली, देखो तो झुमरू कितना बड़ा हो गया है। कुछ देर इसे कोलू पर लगाया करो। कुछ दिन का और सब्र करो भाग्यवान, फिर तो कोल्हू क्या, इसे हल भी चलाना पड़ेगा। 2 साल का होते ही झुमरू कोल्हू चलाने लगा। बाबूराम के सिर से सारी जिम्मेदारियां झुमरू ने अपने ऊपर ले ली। वह मस्ती में झूमता हुआ पूरे दिन कोल्हू चलाता और अपनी भाषा में कहता, आज सरसों और गन्ना जो भी हो ले आओ मालिक, मैं आपके सारे काम मिनटों में निपटा दूंगा। झुमरू की वजह से खूब तेल और गुड़ बनने लगा, जिसे बाबूराम अच्छी कीमत में बेच देता। लक्ष्मी जी उन पर मेहरबान होने लगी। हीरावती, मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर बीज खरीद लाऊं, ताकि हम अपनी फसल बो सके। भगवान की कृपा से अब पैसों की कोई कमी नहीं है। पन्ना जुगाली करती हुई उनकी बातें सुन रही थी। वह मन ही मन कहने लगी, भगवान की कृपा से नहीं पगले, मेरे बेटे झुमरू की वजह से। भगवान तो तुम लोगों के पहले भी थे। फसल बोने का ये सही मौसम है, लेकिन बोने से पहले खेत जोतना भी तो पड़ेगा। सही कहती हो हीरावती, मैं एक दिन कोल्हू बंद करके किसी का हल बांध लाऊं। खेत तो हमारा झुमरू चुटकियों में जोत देगा। जवानी का खून है, उसमें आलस जरा भी नहीं है। झुमरू ने हल चलाकर खेत जोते। बाबूराम ने बुआई करी। झुमरू की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई और अनाज भी खूब महंगा बिका। एक दिन पन्ना की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैसे भी उम्र हो चली थी। उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह झुमरू से बोली, बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे वादा कर कि मेरे बाद तू कभी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। इन्होंने हमें पनाह दी, पाला पोसा, बस तू हमेशा इनका वफादार बनकर रहना। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इन लोगों का वफादार रहूंगा और इनके लिए दिन रात एक कर दूंगा। कुछ ही देर बाद पन्ना हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। झुमरू अनाथ हो गया। वह कई दिन तक रोता रहा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन घर में सब पन्ना का मातम मनाते रहे, लेकिन फिर सब ठीक होने लगा। झुमरू भी फिर से अपने काम में जी जान से लग गया। कुछ समय बाद बाबूराम के माता पिता भी चल बसे। सोच रहा हूँ कल ही मिस्त्री बुलाकर घर में काम शुरू करा दूं। आखिर हम लोग कब तक इस कोठरी में पड़े रहेंगे। झुमरू बहुत पैसा कमा रहा है, अब बढ़िया घर बनाना है। हाँ जी, ये सब झुमरू की वजह से हो पाया है, वरना हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे दिन इस तरह बदलेंगे। बाबूराम ने अपना 2 मंजिला बहुत बढ़िया घर बना लिया। झुमरू के लिए भी अब रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। हीरावती के 2 बेटे हुए। दोनों का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से हुआ और फिर उनका दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा दिया। झुमरू उन्हें देख देख कर मुस्कुराता रहता और कहता, मालिक मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, मैं मालिक के लिए खूब पैसा कमाऊंगा।
झुमरू उन लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा और कमाते कमाते बूढ़ा हो चला, लेकिन बाबूराम ने उससे काम लेना नहीं छोड़ा। बाबूराम झुमरू को खेत पर ले जाने लगा, लेकिन चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी। रास्ते में वह एक दीवार से टकरा गया और बैठ गया। अरे क्या रे झुमरू, तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी दीवार से टकरा गया। उठ, खड़ा हो, तुझे घर ही छोड़ देता हूँ। लगता है अब तू काम करने लायक नहीं रहा। बाबूराम जब उसे घर लेकर गया तो उसे लड़खड़ाते देख बाबूराम की पत्नी उसे पूछने लगी, ये झुमरू इस तरह लड़खड़ाकर क्यों चल रहा है? क्या करे, बेचारा बूढ़ा हो गया है, चलते चलते दीवार से टकरा गया। मुझे लगता है कि अब इसे बेच देना चाहिए। अब काम करना इसके बस की बात नहीं है। इसे बेचने का मन नहीं करता, इसे माँ की तरह पाला है मैंने। ये सुनते ही झुमरू के प्राण निकलने को तैयार हो गए। ये क्या कह दिया मालिक ने, मुझे बेच देंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? झुमरू ने खाना पीना छोड़ दिया और चिंता में रहने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन राह से कुछ लोग बातें करते जा रहे थे। पता नहीं इस गांव में कुछ मिलेगा भी या नहीं। बाबूराम भी उधर से गुजर रहा था। उसने पूछा, भाई आपको क्या चाहिए? कोई गाय, भैंस, बछड़ा कुछ मिल जाए तो हम व्यापारी हैं। भाई मेरे पास एक बैल है, चाहो तो देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबूराम उन्हें अपने घर ले गया। उन लोगों ने झुमरू को चारों तरफ से देखा। झुमरू का मन हो रहा था कि वह बिकने से पहले ही अपने प्राण त्याग दे। देखो भाई, तुम्हारा बैल बूढ़ा हो गया है, ये किसी काम का नहीं। हम इसकी ज्यादा कीमत नहीं दे पाएंगे। बाबूराम को लगा कि चलो कुछ तो आएगा ही। व्यापारियों ने उसके 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए। झुमरू की आंखों में आंसू थे। उसे उम्मीद थी कि हीरावती या बाबूराम कोई तो उसे बेचने का मन बदल लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बाबूराम ने आकर उससे कहा, जाओ झुमरू, अब यही तुम्हारे नए मालिक हैं। वाह रे मालिक, तू तो बड़ा मतलबी निकला रे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कोलू खींचता रहा, तुम्हारे खेत जोतता रहा, तुम्हारे छप्पर से मैंने महल बना दिए, लेकिन आज तुम मुझे बेच रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या करेंगे। ये मुझे हत्थे पर भेज देंगे, जहाँ मेरी गर्दन काट दी जाएगी और मेरा शरीर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके घर की दीवार से टकराकर ही अपनी जान दे दूं। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे मेरा वचन तोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मरने के बाद भी कहीं तुम्हारे खेत खलियानों में मुझे मेरे शरीर जितनी जमीन मिल जाए, ताकि मुक्ति के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए बना रहे। उसकी यह पीड़ा सुनकर उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। हे भगवान, मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं अपने जिगर के टुकड़े को कसाई को बेचने चला था। मुझे माफ कर दे झुमरू। भैया, ये लो अपने पैसे और लौट जाओ। मुझे मेरा झुमरू नहीं बेचना। अब जब तक इसकी जिंदगी है, ये हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर झुमरू फिर से बचपन की तरह इतराने लगा। बाबूराम और हीरावती उसके बचपन और संघर्ष याद करके उससे लिपट गए